मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा रहमान। आज एक नई स्टोरी के साथ हम हाजिर हुए हैं। एक हदीस में है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इल्म का जनून, तालीम हासिल करने का जनून अगर हो और अगर लगन हो इंसान में तो हर काम हो सकता है, तालीम के अलावा भी। आज हम एक ऐसी स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जिन्होंने एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने जेल के अंदर रहकर अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर बाहर आने के बाद उन्होंने LLB की। आज हमारे साथ राय अयाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कब उनको जेल हुई, क्यों जेल हुई, क्या ऐसी वजूहात थी कि उन पर एक FIR हो जाती है और वो भी मर्डर केस के हवाले से, और फिर वो जेल के अंदर रहकर अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। राय साहब बताइएगा, सबसे पहले तो ये FIR हो गई, झूठी थी, सच्ची थी, अंदर बैठ के आपने तालीम हासिल की, कहाँ से ये इतना जनून आया? इंसान तो मायूस हो जाता है। मैं एक बात कहूँगा कि हालात और वक्त से बेहतर उस्ताद कोई भी नहीं। 2010 में मेरे पे ये FIR हुई, एक हमारे फैमिली झगड़ा हुआ उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ और मुश्किलात आती हैं ना, इंसान उससे सीखता है। ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट होता है। कुछ लोग इससे सीख जाते हैं और कुछ लोग इस पे अल्लाह ताला के साथ नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में मैं फिर जब ये FIR हुई, उसके बाद 2012 में मुझे लाहौर पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद मैं जेल चला गया और जेल जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के बगैर कोई भी आप कोई भी जंग, कोई भी मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जेल में रह के अपनी सारी कैरियर का आगाज़ करके मैंने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अचीवमेंट्स हासिल की, ग्रेजुएशन। जी ये बताइएगा कितनी मुश्किलात जेल में रहकर आई? क्योंकि बाहर रहकर तो इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आप तालीम हासिल कर लेते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, लेकिन जेल के अंदर रहकर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, कितनी मुश्किलात हैं? जेल में रह के इंसान की ज़िंदगी में आप समझ लें कि इधर आपकी ज़िंदगी में 100% अगर मुश्किलात हैं तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में 1 करोड़% मुश्किलात हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी प्रिजनर के साथ कोऑपरेट नहीं करती। ठीक है, और बिलखसूस एजुकेशनल मैटर्स में एक अभी रिसेंटली DIG हैं कामरान अंजम साहब, जेल खाना जात के, उनको मैं देख के, वो ही वाज CSP, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि एक एजुकेटेड ऑफिसर है। नहीं तो सुपरिटेंडेंट जेल्स का जो स्टाइल होता है वो तो किसी से ढका छुपा ही नहीं होता, वो तो गुंडों पे गुंडे होते हैं। उसके बाद एक असगर अली गुज्जर साहब हैं SSP जेल, उन्होंने मुझे बड़ी हौसला अफजाई की। और जेल में जो पढ़े लिखे जब आने ऑफिसर शुरू हुए, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि तालीम हासिल करनी चाहिए, मैं फिर अपनी किताबों को और अपना टाइम, इवन के मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक की तर्जमा तफसीर पढ़नी है फजर तक। उसके बाद फिर मैंने अपना एक पूरा टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं स्ट्रगल करता करता, इवन कि मैं आपको यहाँ पे अपनी फेलियर भी एक बता दूँ कि मेरी जो BA की इंग्लिश थी वो लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई। और आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में कमज़ोर थे? नहीं, कमज़ोर नहीं था। बेसिकली कोई भी वहाँ आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं। ठीक है, अगर आप सुप्रिटेंडेंट जेल से ये कहते हैं ना कि सर मुझे पढ़ना है और मुझे कोई टीचर प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उसने कहना तू मामा लगना, हमने जेल का सिस्टम चलाना है, हमने तुमसे पूछ के चलाना है कि कैसे चलाना है। वहाँ किताबें सारा कुछ कैसे प्रोवाइड होता था? जाहिर सी बात है घर वालों से दूर हैं, और फिर वहाँ किताबें लेना, क्योंकि घर वाले जब साथ होते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं, लेकिन माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो वहाँ कैसे सारी चीज़ें हैंडल होती थी? जेल में रहते हुए जो एडमिशन्स के एक्सपेंसेस थे वो सारे हमने खुद बियर किए। उसके बाद किताबों के एक्सपेंसेस जो थे वो भी सारे हमने खुद बियर किए। जेल एडमिनिस्ट्रेशन आपको किसी भी तरह अकोमोडेट नहीं करती। फंड्स आते हैं, फंड्स एडमिनिस्ट्रेशन खा जाती है। ठीक है, और कहती है कि फिर जेल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा कमाल का आपको मैं बताऊं
ये फंड्स तो खा जाते हैं और उसके बाद फिर जो अमीर घरों के कैदी होते हैं उनको कहते हैं ये काम जो है वो आप करवाएं। तो मेरी फैमिली मुझे विज़िट करती थी हर वीकेंड पे, कुछ दोस्त भी विज़िट करते थे, तो जो मेरी नीड्स होती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे दोस्तों की वसातत से और मेरी फैमिली की वसातत से वो पूरी होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कभी घर वालों ने कहा हो कि जेल के अंदर हो, तुम्हारे पर FIR हुई हुई है और तुम्हें वहाँ बैठ के भी पढ़ने का जुनून सर पे सवार है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मेरे वाले साहब मेरे साथ थे जेल में, उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया, मेरी वालदा ने बड़ा इनकरेज किया। बेसिकली मैं अपने घर का बड़ा हूँ, तो अगर मैं कोई गलत स्टेप लेता, मैं कोई गैंग बनाता या कोई मैं गैंगस्टर बनने की कोशिश करता तो मैं वो भी बन सकता। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मिसाल बना जाए कि जो सारी दुनिया के सामने हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस रास्ते को कंफर्टेबल समझा और मैंने इसको अडॉप्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वकालत में अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो नीडी लोग होते हैं उनकी फ्री वकालत करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ रहकर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एज क्या थी जब आप पर FIR हुई? आप भाग गए थे या फिर पुलिस ने, आपने जैसे कि बताया कि 2 साल बाद आपको 2010 में FIR हुई, 2012 में आपको अरेस्ट कर लिया गया। तो इन 2 सालों में आपने कहाँ सारा टाइम गुजारा? पुलिस जाहिर सी बात आपको ढूंढ रही होगी, कत्ल की FIR थी ऑब्वियसली, और फिर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 2010, ये 18/5/2010 वो दिन मुझे आज भी भूल नहीं सकता। बदकिस्मती से मेरे साथ जो भी सीन हैपन हुआ है ना, वो इस तरह हुआ है कि थोड़ा सा टाइम कोलैप्स करता है मेरे साथ। मैं विनिंग पोजीशन पे होता हूँ और थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस या स्ट्रगल का डिफरेंस, उसमें मेरी जो विनिंग पॉइंट होता है ना, उससे मैं लूज़ कर जाता हूँ। 18/5/2010 को मेरी उम्र 18 साल 3 माह थी, और लीगली 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको एडोलसेंट कैटेगरी में, माइनर कैटेगरी में गिना जाता है और उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती। और चूँकि मेरा CNIC बना था सब कुछ, इस वजह से 18 साल 3 माह मैं अडल्ट कैटेगरी में चला गया। अडल्ट कैटेगरी में जाने के की वजह से मेरा ट्रायल अडल्ट्स की कोर्ट में हुआ और मुझे फिर कैपिटल पनिशमेंट हुई। तो LLB करने का कहाँ से ख्याल है आपको कि LLB करनी है और फिर वकील बनना है? ऑफ द कैमरा आप हमें बता रहे थे कि आप पुलिस लाइन में जाना चाहते थे, तो फिर उसके बाद LLB कर ली, क्या सारा वाक़या हुआ था? असल में पुलिस में मैं आपको सॉरी टू से है तो ऑन कैमरा ये बात कन्फेस करनी बड़ी बुरी बात है। पुलिस स्टेट है हमारा मुल्क, और आप जब लिटिगेशन में चले जाते हैं या दुश्मनी में चले जाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं समझता था कि अगर मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करता हूँ तो आई एम प्रोटेक्ट, और मेरे पास एक इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है ना, वो भी सॉरी मैं इतनी बड़ी बातें ऑन दी कैमरा कह रहा हूँ, एक समझ लें कि एक अथॉरिटी आ जाएगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे पे मेहरबानी की, हमारी वो सुलह हो गई, जो हमारे मर्डर के केसेस थे वो ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने, ज़ाहरी बात है, जो मेरे अंदर पैशन था, क्योंकि मैं पहले भी 18/5/2010 से पहले भी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ। मैंने अपने कॉलेज का, गुजरांवाला डिवीज़न का, स्टूडेंट यूनियंस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो सर्व करना जो वो मेरे खून में समझ लें है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मुझे वकालत करनी चाहिए, और मैं शायद बना ही वकालत के लिए हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे अंदर जो तालीम और मुझे डिफरेंट कैटेगरी के मुलज़म, देखें सोसाइटी बड़ी नफ़रत करती है उस बंदे के साथ जो जेल चला जाता है, लेकिन सोसाइटी उस सिस्टम के साथ नफ़रत नहीं करती जो उसको जेल तक ले के जाता है। मैं समझता सारा हूँ कसूर आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम का है, अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा? बहुत हद तक कसूर जो है ना वो सिस्टम का है, क्योंकि सिस्टम डिलीवर नहीं करता, ठीक है। करप्शन सबसे पहली वजह लोगों को इस स्टेज पर लेके जाने वाली करप्शन है। आप एक बच्चा है 18-20 साल का, उस पर FIR हो गई, वो पकड़ा गया, SHO को चाहिए कि उसका केस थाने में ही हैंडल करके उसको छोड़ दे, क्योंकि उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट होती है। और जब आप उस पर मतलब इलीगल मींस के साथ उस पर टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करने के बाद फिर उस पर एक उसने ऑफेंस किया होता है और 10 FIR हैं उस पर दे देते हैं, और उसके घर वाले बेचारे वकीलों के
झंझटों में फंसे रहते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, खाने कहाँ से वो लाते हैं, जेलें विज़िट कैसे करते हैं। फिर वो बच्चे की मेंटालिटी जो डेवलप होती है ना, वो क्रिमिनल मेंटालिटी डेवलप होती है, क्योंकि जेल में कोई भी अच्छे लोग नहीं होते, ठीक है। वो चंद लोग होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स, लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स का रंग जो है ना, वो फिर दूसरे प्रिजनर्स पकड़ते हैं और वो गैंग्स बनते हैं, फिर वो पुलिस मुकाबले भी करते हैं, वो सारा वो इवन के वो रियासत के आगे भी खड़े हो जाते हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे जो जुर्म है वो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जेल में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपने चूँकि जेल में जाने के बाद भी, जैसे कि आपने बताया था, तकरीबन 20 साल आपकी उम्र थी, तो आपने वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, पढ़ते रहे और उसके बाद भी आपने फिर अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो क्या कहेंगे यंगस्टर्स को? मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई का अल्टरनेट कोई नहीं। देखें, पैसा आता है चले जाता है, ठीक है, इज़्ज़त कमानी पड़ती है, और इज़्ज़त उन लोगों की होती है जो पॉजिटिव वे में स्ट्रगल करते हैं। आप कोई क्राइम करके वक्ती तौर पे खुशी ज़रूर हासिल कर लेते हैं, वक्ती तौर पे सारी अचीवमेंट ज़रूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो परमानेंट अचीवमेंट्स हैं ना, वो यही हैं कि आप एक गोल सेट करें, उसके लिए स्ट्रगल करें और छोटे छोटे अपने टारगेट्स रखें, उनको अचीव करते करते अपने मेन गोल तक पहुँचें। पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं तमाम यंगस्टर को यही कहूँगा कि वो कंसंट्रेट करें अपनी स्टडी पे और मुल्क का असासा बने। इंटरनेशनल कंपटीशंस जो है ना, उनमें हिस्सा लें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। कभी वो बुरा वक्त याद आया हो जो जेल में बैठ के आपने गुजारा हो, आपको कोई एक ऐसा टाइम कि आपने सोचा हो कि यार मैं काश जेल ना आता और मेरे साथ ये सब कुछ ना होता, तो मैं घर रह के अच्छे से स्टडी कर सकता? मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम जेल था। वो कैसे? क्योंकि अगर मैं बाहर रहता तो मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता, पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व रहता तो मैं पढ़ता कभी भी ना। और जेल जाने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कुरान के साथ लगाओ, नमाज के साथ लगाओ, किताबों के साथ लगाओ, किताबों में छपने वाले जो अल्फाज हैं उनके एहसासात को महसूस करना, ये चीज़ मुझे शायद बाहर कभी भी ना मिलती। सो इट वाज माय बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये उन लोगों की दुनिया है जो लोग धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। वहाँ पे आप अपने साथ सिंसियर होते हैं। अपने साथ सिंसियर होंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आपने इनकी स्टोरी सुनी, सारा वाक़या इन्होंने बताया कैसे ये जेल गए और फिर वहाँ जाकर इन्होंने सारी स्टडी की और उसके बाद अब ये एक वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और यही पैगाम दे रहे हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं कि अपने साथ सिंसियर हो जाएं, अपनी तालीम के साथ सिंसियर हो जाएं, क्योंकि तालीम के बगैर कुछ भी नहीं होता। आप चाहे जहाँ मर्ज़ी रहें, चाहे जेल में रहें, जेल से बाहर रहें, लेकिन तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दें ताकि आप एंड तक कुछ जाके बन सकें, अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकें। नाज़रीन, स्टोरी आपने देखी, दोबारा से नई स्टोरी के साथ हम हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।